नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं संदीप सर सानी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जो हम लोग का सिलसिला चल रहा है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का, हम लोगों ने 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। साधारण ब्याज, दूसरा नंबर चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे नंबर आपके हैं अनुपात समानुपात। आज हम लोग चौथा चैप्टर लेके आए हैं जिनका नाम है घातांक या इंडिसेज। ये बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है, कुछ करना नहीं होता है। बस आप ध्यान से देखेंगे, आपको सारे इस चैप्टर के सारे नियम जो हैं आपको समझ में आएंगे। करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है। अगर प्रयास यही रहेगा, एक बार में पूरे समझाने का प्रयास करूँगा और कितनों वीक स्टूडेंट रहेंगे सबको समझ में आएगा। आइए चलते हैं घातांक के बारे में। घातांक क्या होता है, जिसे हम कहेंगे आपसे 4 × 4 × 4 कितनी बार आपका गुणा किया गया है? 1 2 3। इसको कह सकते हैं आप 4, जितनी बार गुणा किया जाता है उतना घात लग जाता है। क्या कहेंगे? 4 के घाते 3, जिसे हम कहें 3 × 3 × 3 × 3 × 3। कितना घात लगा? कितने घात आएंगे? देख, पहले काउंट करेंगे कितनी बार 3 आया है। 1 2 3 4 5। 3 के घात कितने हो जाएंगे? 5। समझ में आ गया घात क्या होता है? जो नंबर जितनी बार गुणा होता है उस नंबर का उतना घात हो जाता है। जैसे क्या है, 4 नंबर है, कितनी बार गुणा हुआ? 1 2 3। कितने घात हो गए 4 के? 3। जैसे 3 नंबर है, कितनी बार गुणा हुआ है? 1 2 3 4 5। कितने घात हो गए हैं? 3 के घाते 5। कहने मतलब क्या है, जो नंबर जितनी बार गुणा होता है या गुणा किया जाता है उस नंबर का उतना घात ऐड हो जाता है। जैसे क्या है, हम बोले 5 × 5 × 5 क्या हो जाएगा? 5 का घात कितनी बार 5 गुणा किया गया है? 1 2 3। 5 के घात 3 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि इसका जो घातांक लिखिए, घातांक लिखिए। जैसे हम कहें a⁴। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें क्या आधार है, क्या घात है। अब देखेंगे आप, जो नीचे नंबर रहता है ये आपका आधार होता है। क्या होता है? आधार। जो पावर में लगा, जो घात में लगा रहता है, ये क्या होता है? आपका घात होता है। ठीक, जैसे क्या है, इसमें क्या है? 5 के घाते 3। हम बोले इसमें आधार क्या है? 5। 5 क्या है? आधार। घात क्या है आपके? 3। नोट कर लीजिएगा। तीन चार क्वेश्चन समझाते हैं आपको। जैसे कहें आपसे 3 × 3 × 3 × 3 × 4 × 4। इसको कैसे लिखेंगे आप? देखेंगे आप, 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो 3 के घात कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 कितनी बार आया है? 1 2 3। तो 4 घात कितना हो जाएगा? 3। आप ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 4 × 4 × 4 × 4 कितनी बार हो गया आपका? 2 कितनी बार आया? 1 2 3। 2 घात कितने हो जाएंगे आपके? 3 गुणे 3 कितनी बार आया? बीच में गुणक साइन है, यहाँ गुणक साइन लगाएंगे आप। 3 कितनी बार आया है? 1 2 3। कितना हो जाएगा? 3 के घाते 3। 4 कितनी बार आया? गुणे 4। 20 में 4 हो जाएगा। 4 का पावर या 4 के घात कितनी हो जाएंगी? गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे आप।
1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें लगता है आपको घात समझ में आ गया होगा। घात कैसे लगाते हैं, जो नंबर जितनी बार गुणा होता है उस नंबर को उतना घात ऐड हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। नियम फर्स्ट लिखेंगे आप। नियम एक क्या कहता है, किसी के पावर अगर जीरो, किसी के घात अगर जीरो हो तो वह हमेशा क्या होता है, किसी के पावर जीरो हो या किसी के पावर शून्य हो या किसी के घात शून्य हो, वो क्या होता है, हमेशा जीरो 1 हो जाता है। सॉरी 1 हो जाता है। जैसे क्या कहें हम, ए के पावर जीरो, ये कोई नंबर है आपका, ए का पावर जीरो बराबर क्या हो जाएगा 1। जैसे हम कहें 55 के पावर जीरो, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जैसे हम कहें आपसे, ये आपका फार्मूला है, इसको नोट कर लेंगे आप। किसी नंबर के अगर घात में जीरो है तो हमेशा 1 बन जाता है। जैसे 55 के घात जीरो है, 1 बन जाएगा। आगे क्या है, 40 के घात क्या है, जीरो है, 1 बन जाएगा। हम कहें 70 के घात जीरो है, क्या हो जाएंगे, 1 बन जाएगा। हम कहें आपसे 35 के घात जीरो है, क्या बन जाएगा आपके, 1 बन जाएंगे। हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। क्या, किसी नंबर के घात जीरो हो तो वह हमेशा 1 बन जाता है। इसको नोट कर लेंगे आप। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, दो में क्या है देखेंगे। कोई नंबर है, उसकी पावर अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, कोई नंबर है, नंबर के घात अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ये। जो घात रहेगा अगर माइनस में है तो 1 बटे ए प्लस में हो जाएगा। अगर ए प्लस में, ए के घात या प्लस में है तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे ए माइनस में हो जाएगा। कोई नंबर है, नंबर के घात m है, कोई भी है, नंबर के घात या कोई संख्या है, जो नीचे आएगा 1 बटे में, वो नीचे आएगा अपोजिट हो जाता है। यहाँ अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे हम कोई नंबर ले लें 3 के घात 5, इसको क्या लिखेंगे आप, 1 बटे 3 के घात -5। जिसे कहें हम 4 के घात -3, इसको क्या लिखेंगे आप, 1 बटे 4 के घात +3। कोई भी नंबर लें आप। जैसे हम कहें आपसे 5 के घात 8, अगर कोई साइन नहीं लेगा, हम लोग प्लस मानते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 5 के घाते -8 हो जाएगा। एक नंबर आ बोलते हैं, 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, 4 का मिल गया। जिसे कहें 55 के घाते 6 लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 1 बटे 55 के घाते -6। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है तो माइनस में हो जाते हैं। जिसे कहें 5 के घाते -10, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 5 के घाते +10 हो जाएगा। या तो 5 के घाते 10 कर सकते हैं, अगर कोई साइन नहीं लगा है तो हम लोग उसे प्लस मानते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप। अगला नियम देखते हैं। हमें लगता है ये नियम समझ में आ गया। करना क्या है, यहाँ पे घात में देखना, अगर प्लस है, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 1 बटे में प्लस हो जाएगा। अगर प्लस में है 1 बटे में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नियम, नियम नंबर 3,
जैसे कोई नंबर है, उनका बेस समान है, उनका आधार समान है, जैसे क्या है 1 के घात m गुणे 1 के घात n। अगर इनका आधार समान है, देखिए आधार यहाँ पे a है, आधार यहाँ p है, अब जो इनका घात है आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आधार समान रहता है तो इनका घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं। इसको क्या लिख देंगे आप, a के घात m प्लस n, इसको नोट कर लेंगे आप। जैसे कहें हम 5 के घात 3 गुणे 5 के घात 8। अब देखेंगे इनका आधार तो आपका समान है, क्या है आधार समान है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका 5 के घात 3 प्लस 8 बराबर कितने हो जाएंगे 5 के घात 11, 8 3 11। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल 3 के घात 10 गुणे 3 के घात 7 गुणे 3 के घात -5 कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस आया है, अब जोड़ेंगे हम लोग 3 के घात पहले क्या है 10 प्लस इसमें 7 है, और माइनस में आया है तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे 5, लेकिन प्लस और माइनस तो गुणा माइनस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएंगे आपके। कितना हो जाएगा 10 7 17 -5 क्या हो जाएंगे 12। 3 के घाते क्या हो जाएंगे 12, 10 7 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है तब तो जोड़ देंगे डायरेक्ट हम लोग। अगर उसमें से कोई निगेटिव भी आ जाता है, माइनस में आ जाता है, जो पॉजिटिव है मतलब जो धनात्मक है उसको जोड़ के और माइनस वाला हम लोग घटा देंगे। 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। जैसे कहेंगे 4 के घाते 5 गुणे 4 के घाते 10 गुणे 4 के घाते 7, ये क्या हो जाएंगे आपके सब पॉजिटिव जुड़ जाएंगे। 5 10 15 और 7 22, क्या हो जाएंगे 4 के घाते कितना हो जाएंगे 22। जिसे हम कहें आपसे 5 के घाते 10 गुणे 5 के घाते 11 गुणे 5 के घाते -9। अब देखिए माइनस आया है तो माइनस वाला घट जाएंगे, पहले प्लस वाला जोड़ देते हैं 10 और 11, 10 में 11 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 12। कितने हो जाएंगे आपके 12। 5 के खाते कितने हो जाएंगे 12। एक क्वेश्चन हो लेते हैं 2 के खाते 7 गुणे 2 के घाते 10 गुणे 2 के घाते 15, कितने हो जाएंगे आपके, जोड़ दीजिए। 10 में 7 में 10 जोड़ेंगे 17, और 17 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। तो 2 के घाते कितना हो जाएंगे आपके 32। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। हमें लगता है कि हम अगर किसी बेस किसी आधार सेम तो उनके घात क्या होते हैं आपके जुड़ जाते हैं। अगर इसी में माइनस आएगा, आधार तो सेम है, अगर पावर में अगर घात में प्लस में भी आता है माइनस में आता है तो प्लस वाला पहले जोड़ के माइनस वाला घटा देंगे तो आ जाएगा। जिससे हम कहें आपसे 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 5 गुणे 3 के घाते -11। अब देखेंगे यहाँ पे आप 5 4 9, जो धनात्मक वाला है आपका 9, ये प्लस में 9 है, और यहाँ पे क्या है माइनस में 11 है, तो +9 -11 दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -2 आ जाएंगे। 11 में से 2 नहीं 11 में से 9 घटाएंगे तो -2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 के घाते क्या हो जाएंगे आपके -2। नोट कर लेंगे आप। नियम नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या होता है,
ये सब एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं आपके डीएलएड या बीटीसी में, और होता बहुत आसान है। देखिए कितना समय लग रहा है, कुछ नहीं, खाली समझना है आपको। नियम नंबर 4 क्या है आपका? अब देखेंगे इसमें क्या होता है। जैसे कोई बेस सेम है, जैसे कहें a के पावर 8 और a के पावर 4। अब a के पावर 8 भागे a के पावर 4। अब इसमें देखेंगे आप दोनों के आधार सेम है। जब दोनों के आधार सेम है तो जो अंश वाला होता है ये वाला जाके माइनस हो जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a के पावर 8 भागे मतलब डिवाइड, कितना है a के पावर 4। जो नीचे वाले का बेस तो सेम है आपके a। जब a सेम है, जो नीचे वाले का घात होता है, पावर होता है, ऊपर वाले से जाके क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये क्या हो जाएंगे आपके, तो a के घात 8 माइनस 4। अगर यहाँ पे प्लस है तो जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है जाके ऊपर प्लस हो जाएगा। इसको क्या लिख सकेंगे आप, a के खाते a के घात कितना हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर माइनस कर ले हैं, जैसे a के खाते 5 भागे और a के खाते -3, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, a के खाते 5 बट्टे और a के खाते -3। a वाला जाता है ऊपर माइनस हो जाता है ना, तो क्या करेंगे आप, a के खाते 5 माइनस, और माइनस नीचे ऑलरेडी है -3, तो माइनस माइनस पूरा क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में 3 जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस से बड़े माइनस बराबर क्या होते हैं आपके, प्लस होते हैं। तो ये के घाते क्या हो जाएगा आपका, 8। कहने का मतलब ये है, अगर नीचे में पॉजिटिव है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर नीचे में निगेटिव है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आ जाए, इसको नोट कर लेंगे आप। आते हैं क्वेश्चन, जैसे कहेंगे आपसे 10 के पावर 18 भागे 10 के पावर 7, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर जाके घट जाएगा आपका। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 18 बटे 10 के पावर 7। अब ये जाके ऊपर घट जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, ये पॉजिटिव में जाके निगेटिव हो जाएगा। तो 10 के पावर 18 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 11। पहला क्वेश्चन देखेंगे अब डायरेक्ट करते हैं। इससे 5 के पावर 20 भागे 5 के पावर 15, तो क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव इसमें से आगे क्या है, घट जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, 5 के पावर 5, नोट कर लीजिएगा। जैसे कहें हम 3 के पावर 25 भागे 3 के पावर 17, तो ये देखिए पॉजिटिव ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 में से 17 घटा देंगे तो 3 के पावर कितने हो जाएंगे आपके, 8। अगला देखेंगे आप, जैसे कहें हम 4 के पावर 15 भागे 4 के पावर -7। अब देखिए माइनस है, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में, या तो पहले ऐसे कर ले बेसिक में, 4 के पावर क्या है, पावर क्या है 15 माइनस ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा आपका, 4 के पावर कितने हो जाएंगे 22। नोट कर लेंगे, हमें लगता है आपको आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं।
देखेंगे आप 2 क्वेश्चन और समझ पूरे आ जाएंगे आपके। 7 के पावर 18 भागे 7 के पावर 12। अब देखेंगे दोनों क्या है, पॉजिटिव तो ये वाला जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 18 में से 12 घट जाए कितना हो जाएंगे 6। 7 के पावर 6। 8 के पावर 10 भागे 8 के पावर -3 क्या हो जाएंगे, ऊपर जाके निगेटिव तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाके कितना हो जाएगा 8 के पावर 13। 10 में 3 जाके जुड़ जाएगा। यहाँ अगर प्लस रहेगा तो ऊपर वाले में घटेगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ये विषय ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आपका जो डीएलएड में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन का आते हैं। देखेंगे आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, 3a स्क्वायर b के पावर 3 c की घात 4 गुणे 4 a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब देखेंगे आप पहले इनका बेस a b b c c समान है, जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में गुणा का निशान है, क्या 4 दिए हैं 12। अब यहाँ पे बेस देखेंगे a और ये समान है तो a पावर आके जुड़ जाएगा, a प्लस देखिए ऐसे ना था ना, a के पावर m गुणे a के पावर n था, ये फार्मूला क्या a के पावर आके जुड़ जाता है m प्लस n हो जाते थे, उसी बेस पे है आपका। तो 2 में आके 3 जुड़े क्या हो जाएगा, a के पावर कितने हो जाएंगे 5, b के पावर 3, b के घात 3 है, b के घात 3 है, कितने हो जाएंगे 3 3 6, और c के घात 4 है, c के घात 3 कितने हो जाएंगे 7। ये आपका आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पूछा गया एग्जाम में बीटीसी में आपको 8a स्क्वायर, ये भी पूछा गया 8a स्क्वायर b स्क्वायर c के घाते 5 गुणे 5a स्क्वायर b के घात 4 c के घात 4 कितने हो जाएंगे 5 8 नंबर पर मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे। 8 गुणे 5 बराबर 40 के, a के स्क्वायर है, a के घात 2 है, a के घात 2 कितने हो जाएंगे घात 4, b के घात कितने हैं आपके 4 और यहाँ पे 2 कितने हो जाएंगे 6, और c के घात कितने 5 और 4 9। ये आपका आंसर बहुत आसान है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये सारे के सारे बीटीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, डीएलएड में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देंगे आप 2pqr गुणे 4 p के घाते 3 q के घाते 3 r के घाते 3 गुणे 9 p स्क्वायर गुणे q के घाते 2 और r के घाते 3। इसको सॉल्व कर लो। पहले हम क्या पी क्यू आर सब सेम है, बेस सेम है, तो पहले नंबर को हम लोग गुणा कर देंगे। 2 गुणे 4 बराबर 8 गुणे 9, 8 9 72 हो गया आपके। अब p के घात 1, जहाँ कुछ नहीं रहता घात हम लोग 1 मानते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 6, तो p घात कितने हो जाएंगे 6।
क्यू का घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं आप लोग, हम लोग 1 मानते हैं। तो 1 यहाँ पे 3 है 4, यहाँ पे 2 है क्या है 6, क्यू का घात कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पे आर का घात क्या है कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं, 1 3 4 और 3 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 36 x के घात 4 और y के घात 5 भागे, अब देखेंगे भागे 18 x घाते 3 y घाते 2। एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए भाग है ना, पहले हम लोग नंबर मल्टीपल भाग कर देंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ऐसे लिख सकते हैं आप, या तो बेसिक एक बार समझा देते हैं फिर डायरेक्ट आते हैं। 36 x के घाते 4 y के घाते 5 भाग कितना है 18 x के घाते 3 y घाते 2, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। भाग रहता है तो नीचे डिवाइड हो जाता है आपका, इससे से 1 कट जाता है तो क्या होगा 18 दूनी 36। और ऊपर क्या है 2 बच्चे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे काटने पे यहाँ पे x यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, जो नीचे वाला ऊपर जाता है तो घट जाता है, तो 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा x की पावर 1, x की पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखेंगे y यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटाए कितना आ जाएगा आपका 3, y की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चौदह x के खाते 9, y के खाते 3 और z के खाते 11 भागे 7 x के खाते 8, y के खाते 4 और z के खाते 3। अब देखेंगे हम लोग डायरेक्ट काट देंगे, इसे यहाँ ऊपर नीचे बटे किए थे ना, यहाँ पे था, ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे 18 एकम 18, 18 दूनी 36 तब भी आया था, ऐसे यहाँ कर दें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अंक में 2 आ गए। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 9 में से 8 गए 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब देखेंगे ये कम है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 -4 और +3 क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, क्यों माइनस वाला ज़्यादा है, यहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ पे z के पावर 11 है, z के पावर कितने हैं आपके 3 है, कितने हैं 3, तो 11 में से 3 घट जाएंगे, क्या हो जाएगा z के पावर 8। नोट कर लीजिए। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 कम है 4 से, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में आ गया। अगला क्वेश्चन देंगे आप 34 x का पावर 9, 34 x का पावर 9 और y का पावर 18 8 और भाग 17 x का पावर 6 और y का पावर 9। अब देखेंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 आ गए आपके, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6, ऊपर जाएगा तो इससे घट जाएंगे आपके, तो x की पावर कितने हो जाएंगे आपके, 9 में से 6 गया 3। अब y यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 9, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -9 और +8 क्या हो जाएगा -1, तो y की पावर क्या हो जाएगा -1। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और समझाते हैं।
5 के पावर 20 गुणे 5 के पावर 14 भागे 5 के पावर 18 कर लेते हैं। का मान क्या होगा, ऐसे का मान क्या होगा। अब देखेंगे आप, अगर 20 सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, कितने हो जाएंगे आपके, तो 20 में 14 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5 की पावर 34। 20 में 14 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 34। अब क्या हो जाएगा, ए जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, -18 हो जाएगा, है कि नहीं। क्या करेंगे आप, 5 के पावर 34 में से 18 घटाएंगे, कितना आ जाएंगे आपको, 8 6 14, यहाँ बचा 2 1 16 हो जाएगा, 5 के पावर 16। ये क्वेश्चन हो लेते हैं ऐसे। 3 के पावर 14 गुणे 3 के पावर 3 के घाते 3 भागे 3 के घाते 20। अब देखेंगे आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, पावर आपस में जुड़ जाएंगे, घात आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 14 में 3 जोड़ेंगे 17। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ऊपर जाए क्या हो जाएगा -20 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 17 कम है 20 ज़्यादा, तो 20 में से 17 घटाएंगे माइनस में आ जाएगा 3। 3 के पावर क्या हो जाएंगे 3, नोट कर लेंगे आप। हमें लगता है जहाँ तक हमने समझाया है घातांक में, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है एक बार 2 बार और देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो अभी एक लेक्चर और लेंगे घातांक पे, एक प्रयास रहेगा एक लेक्चर और लेंगे उसमें, तभी आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।